हाय, आप देख रहे हैं खबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये दिलचस्प कहानी जुड़ी है याहू हीरो शम्मी कपूर से। अगर आपने शम्मी कपूर को देखा होगा, गौर किया होगा कैसे कैसे वो जब शुरुआती फिल्मों में थे, जो उनकी फिल्में थी, जो उनका जंगली जैसा जो उनका मस्त किरदार था, एक तरफ वो जो बिंदास आपको हीरो दिखते थे, डांसिंग हीरो के तौर पे, रोमांटिक हीरो के तौर पे फेमस थे, और कहाँ एकदम वो आपको नज़र आते हैं बिल्कुल लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए और कंठी मालाएं पहने हुए और बिल्कुल ऐसे जैसे कि साधु हो गए हों। तो ऐसा बदलाव कैसे आया उनकी लाइफ में, कैसे बदल गए शम्मी कपूर, एकदम से अचानक से बदले वो। बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने पाया कि अचानक जो शम्मी कपूर, जिस पीढ़ी ने अचानक फिल्में देखी थी कश्मीर की कली और जंगली जैसी फिल्में, तो शम्मी कपूर का जो दूसरा नज़र आया चेहरा बिल्कुल एक साधु की तरह, और कैसे लंबी लंबी दाढ़ी उन्होंने रखा ली थी। तो कैसे हुआ? दरअसल एक साधु थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में ये बड़ा परिवर्तन लाया। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई और फिर उनसे एक साधु से मिले। वो साधु जो थे उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। आप तस्वीरें देख रहे होंगे इन साधु की, बहुत ही कम उम्र के थे। इनका नाम था हैदा खान वाले बाबा। इनका असली नाम किसी को नहीं पता था। अच्छा, हैदा खान क्या है? अगर उत्तरांचल में आप जाएंगे तो नैनीताल के पास एक हैदा खान नाम की जगह है, कुमायूं रेंज में। वो उस जगह बताया जाता है कि वो बाबा कैलाश पर्वत पे कहीं प्रकट हुए थे और वहाँ उन्होंने हैदा खान में अपना आश्रम बनाया। 1970 में वो पहली बार पब्लिक के सामने आए और 1984 में उनकी मौत हो गई थी। तो यंग थे, जवान थे काफ़ी। और जो शम्मी कपूर के जो उनके ससुर थे, उनके ससुर थे कर्नल ससुर, नीला देवी उनकी पत्नी थी, उनके जो पिताजी थे वो उनके बाबा के भक्त थे। उन्होंने कहा एक बार शम्मी कपूर से कि एक बाबा आए हैं, उनसे मिल लीजिए, मेरे घर पे आए हुए हैं। और बाबा को उन्होंने अपने घर पे बुलाया जब वो मुंबई प्रवास में थे। तो शम्मी कपूर से कहा गया कि बाबा 4 बजे आएंगे तो आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। और फिल्म परवरिश की शूटिंग चल रही थी। विनोद खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे, मनमोहन देसाई की फिल्म थी और उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और काफ़ी ज़रूरी सीन था। और मनमोहन देसाई से अच्छी दोस्ती थी शम्मी कपूर की। उन्होंने आग्रह किया कि मेरा जो भी शूट है वो आप कर दीजिए जल्दी, मुझे घर जाना है। और बीवी ने कहा है उनके कोई बाबा आए हुए हैं, उनसे मिलना है। लेकिन मनमोहन देसाई ने साफ मना कर दिया कि आप बाबा से नहीं मिल सकते क्योंकि मैं आपको आज जाने नहीं दूंगा। टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सीन है और टाइम बिल्कुल नहीं है। तो शम्मी कपूर परेशान हो गए थे क्योंकि फैमिली से दबाव था, घर वालों से दबाव था। तो शम्मी कपूर ने मनमोहन देसाई से जब आग्रह किया तो नहीं सुना गया। तो शम्मी कपूर लंच ब्रेक में शांत बैठे थे। इतने में मनमोहन देसाई आए, बोले कि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी डेथ हो गई है। और तो बोले कि ओ सैड, वेरी सॉरी। तो बोले कि नहीं ब्लडी फूल, तुम जाओ जाके अपने बाबा से मिलो क्योंकि शूटिंग कैंसिल हो गई है। उसके बाद वो उन्हें लगा ये बाबा का चमत्कार है कि बाबा को मुझसे मिलना था, इसलिए फिल्म की शूटिंग ही कैंसिल हो गई। तो उसके बाद शम्मी कपूर भागते हुए पहुंचे, बाबा को देखा तो 200-300 भक्तों के बीच में बाबा बैठे हुए थे। तो शम्मी कपूर उनके फ़ोटो लेने लगे। थोड़ी देर उन्होंने गौर किया, देखा तो बाबा उनके फ़ोटो ले रहे हैं। इस तरह से एक दिलचस्प उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो बाबा से मिलने आए वृंदावन। दरअसल बाबा का एक वृंदावन में भी आश्रम था, कुछ दिनों के लिए वहाँ आए थे। तो पहले आगरा पहुँचे शम्मी कपूर, आगरा से गाड़ी लेकर वो वृंदावन पहुँचे। वहाँ शांति से बाबा भजन करते रहे। बाबा ने कुछ नहीं कहा उनसे, कोई इस तरह से नहीं कहा शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो इससे। और वहाँ जाके उन्हें आध्यात्मिक माहौल मिला शम्मी कपूर को। तो शम्मी कपूर को वहाँ आनंद आया। वो 4-5 दिन रुके आगरा में, डेली आते आगरा से और चुपचाप बाबा से मिलते चले जाते। बड़ी दिलचस्प बात थी कि उस दौर में भी शम्मी कपूर को कोई पहचानता नहीं था, कोई परेशान नहीं करता था। लेकिन 5वें दिन बाबा जब चले गए अपने उत्तराखंड वाले आश्रम में, तो अचानक आगरा जब वो वापस पहुंचे जाने के लिए बॉम्बे, तो आगरा में लोग उन्हें परेशान करने लगे, पहचान रहे तो शम्मी कपूर है, अरे ये है वो है। तो शम्मी कपूर ने कहा 4-5 दिन तक कोई मुझे पहचान नहीं रहा था, अचानक से इतने लोग कैसे आ गए? तो उनकी जो पत्नी थी नीला देवी, उन्होंने कहा कि बाबा चले गए, उनके साथ शांति भी चली गई। तो इस तरह से उनकी मुलाकात हुई। मैं बता रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया। बाबा के वो इतने ज़्यादा फ़ैन हो गए थे, भक्त हो गए थे कि जो पहला एनिमेशन शम्मी कपूर ने बनाया, शम्मी कपूर इंटरनेट के बड़े शौकीन थे, वेबसाइट बनाई थी उन दिनों, जो पहला एनिमेशन उन्होंने बनाया वो बाबा का बनाया, जो मैक के थ्रू बनाया वो। और उसके अलावा बाबा की तमाम तस्वीरें उनके साथ हैं। बाबा के कहने पर बाबा ने कहा कि ये अपने बेटे की शादी मैं जो लड़की बताऊंगा उससे करना। तो उन्होंने उसी लड़की से शादी की और बाबा के आश्रम में उत्तराखंड जाके की। 5 दिन पूरा परिवार, पूरा कपूर खानदान 5 दिन हैदा खान बाबा के आश्रम में रहा। वहीं उनके बेटे मिकी की शादी हुई, आदित्य की। और दिलचस्प बात है कि आदित्य ने खुद एक इंटरव्यू में बताया, जो आप उनकी साइट पे शम्मी कपूर की देख सकते हैं, कि बाबा ने मेरा नाम मुझे कलवा दिया था, यानी काल भैरव। वो परिवार इतना ज़्यादा बाबा को मानता था, शम्मी कपूर मानते थे कि अपने बेटे की शादी बाबा के कहने पे किसी भी लड़की से करने को तैयार हो गए। इस तरह की और दिलचस्प कहानियां हैं बॉलीवुड के सितारों की, कैसे कैसे आध्यात्मिक संत कैसे
उनकी ज़िंदगी में इतना प्रभाव रखते थे, कई नेता भी हैं, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू।